friends, welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है यहूदी ने हजरत इमाम अली से मुश्किल सवाल पूछे। सो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, हमने हजरत अली की मतलब बायोग्राफी या ऐसी कई वीडियोस देखी हैं। उनकी ताकत के बारे में हमें पता चला, लोग आज भी उनका नाम लेके उनको याद करते हैं। तो मतलब अब इसमें ये हमें पता चलेगा कि ऐसे कौन से उन्होंने सवाल पूछे हैं और क्या किससे रिलेटेड ऐसे क्या सवाल होंगे। हाँ, तो हमें नहीं पता होंगे। और मतलब देखते हैं वीडियो कैसी होगी, इंफॉर्मेटिव तो होगी। हाँ, एंड ये वाले चैनल की हमने इससे पहले भी एक वीडियो देखी थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, आप लोगों ने भी काफ़ी पसंद की थी। तो ये वाली भी उन्हीं के चैनल में से हमने ली है। एंड जो इनका मतलब जिस तरीके से बताते हैं वो तरीका भी बहुत अच्छा है, बहुत मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं, तो हमें समझ भी आती है ये वाली वीडियो। तो वीडियो देख के पता चलेगा कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि हमने हजरत अली की वीडियो पे भी बहुत मतलब वीडियो पर रिएक्ट किया था। वो कितने महान योद्धा थे, कितने ताकतवर थे, जिन्होंने जिनादों को भी आसानी से हरा दिया था। हाँ, ये वाली वीडियो पे हमने अभी उनकी रिसेंटली रिएक्ट किया था। अब ये देखते हैं यहूदी उनसे क्या प्रश्न पूछता है, ये वीडियो देखने से ही पता चलेगा। हाँ, मतलब एंड ये हम क्वेश्चन एंड आंसर इस पे रहेंगे, मतलब जैसे वो क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर देते जाएंगे। तो देखते हैं ऐसे क्या क्वेश्चंस रहेंगे। इंटरेस्टिंग ही होंगे वैसे तो एंड तक वीडियो देखना। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। So guys, बिना किसी देर के let's start the video। एक मर्तबा एक शख्स हजरत जनाब उमर की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ जनाब उमर, क्या आप ही वो इंसान हैं जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल को बाकी सब मुसलमानों से ज्यादा बेहतर जानता है? तो हजरत जनाब उमर ने कहा कि ऐ बंदाए खुदा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाब उमर, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ, जो कि हजरत मूसा के भाई और जाननशीन थे। मेरा मजहब यहूदियत है। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम कबूल करने से पहले अल्लाह के आखिरी रसूल के वसी और जाननशीन से कुछ सवालात भी करना चाहता हूँ। और ऐ जनाब उमर, अगर आपने मेरे इन सवालात के सही सही जवाबात दे दिए तो फिर मैं आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत जनाब उमर ने कहा कि ऐ बंदाए खुदा, मैं वो इंसान नहीं कि जो अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल को बाकी सब मुसलमानों से ज्यादा बेहतर जानता है। ऐ बंदाए खुदा, अगर तुम वाकई में कोई सवालात करना चाहते हो तो तुम रसूल अल्लाह के भाई हसन और हुसैन के बाबा और जनाब सैयदा के शोहर हजरत जनाब अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ। तुम्हें तुम्हारे सवालात के सही सही जवाबात वहीं से मिलेंगे। तो इसी तरह वो शख्स हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में हाजिर हुआ और निहायत ही अदब और एहतराम से कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से हूँ। मेरा दीन और मेरा मजहब यहूदियत है। मैं सच्चे दिल से इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस्लाम को कबूल करने से पहले आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, ताकि मैं इस बात के लिए मुतमईन रहूं कि जिस दीन को मैं कबूल कर रहा हूँ तो वो दीन वाकई में एक सच्चा दीन है, और ये दीन उसी आखिरी नबी का दीन है कि जिस आखिरी नबी का जिक्र हमारी किताबों में मौजूद है। ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मैं पहले आपसे 3 सवालात करूंगा। अगर आपने मेरे पहले इन 3 सवालों का सही जवाब दे दिया तो फिर मैं आपसे 3 और सवाल करूंगा, और अगर आपने मेरे उन 3 सवालों का भी सही जवाब दे दिया तो फिर मैं आखिर में आपसे एक और सवाल करूंगा, और अगर आपने मेरे इन सभी सवालात के सही सही जवाब दे दिए तो फिर मैं आपके नबी के दीन को कबूल कर लूंगा। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने फरमाया कि ऐ बंदाए खुदा, तुम मुझसे जो भी सवाल करना चाहते हो बेशक करो। तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, मेरे पहले 3 सवालों में से मेरा पहला सवाल यह है कि इस जमीन में सबसे पहले खून का कतरा किसका गिरा? मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस जमीन में सबसे पहले कौन सा चश्मा जारी हुआ? और मेरा तीसरा सवाल यह है कि इस जमीन में सबसे पहले कौन सा दरख्त हिला?
तो जब उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से ये पहले 3 सवाल किए तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले 3 सवालों का जवाब दिया कि ऐ बंदे खुदा, तुम ये समझते हो कि इस जमीन में सबसे पहले आदम के बेटे हाबील के खून का कतरा गिरा, जबकि ये बात गलत है। ऐ बंदे खुदा, इस जमीन में जब हजरत जनाब हवा ने पहली मर्तबा अपने फर्जंद को जन्म दिया था तो उस वक्त हजरत जनाब हवा के खूने नफास का पहला कतरा गिरा और वही खून का कतरा इस जमीन में सबसे पहले गिरा। और तुम ये समझते हो कि इस जमीन में सबसे पहला चश्मा बैतुल मुकद्दस से जारी हुआ, जबकि ये बात भी गलत है। आए बंदे खुदा, इस जमीन में सबसे पहला चश्मा आबे खयात से जारी हुआ और आबे खयात एक ऐसा चश्मा है कि अगर कोई शख्स सिर्फ एक मर्तबा उस चश्मे से पानी पी ले तो उसे कया। और ऐ बंदे खुदा, तुम ये समझते हो कि इस जमीन में सबसे पहले वो दरख्त हिला था कि जिस दरख्त की लकड़ी से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कश्ती बनाई थी, हालांकि ये बात भी गलत है। ऐ बंदे खुदा, इस जमीन में सबसे पहले अजवा खजूर का दरख्त हिला और खजूर की तमाम नस्लें इसी अजवा खजूर के दरख्त से ही पैदा हुई। जब उस शख्स ने यह देखा कि अमीरुल मोमिनीन हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके पहले 3 सवालों का सही जवाब दे दिया है तो वो शख्स कहने लगा कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अब आप मुझे मेरे इन 3 अगले सवालों का जवाब दें, जिनमें से मेरा पहला सवाल यह है कि आपके नबी की उम्मत में सच्चाई की बुनियाद पे अदल और इंसाफ करने वाले कितने इमाम होंगे। मेरा दूसरा सवाल यह है कि आपके नबी जन्नत में जन्नत के किस दर्जे या फिर किस मुकाम पर रहेंगे। और मेरा तीसरा सवाल यह है कि जन्नत में आपके नबी का जहां पर मुकाम होगा तो उस मुकाम पर आपके नबी के साथ और कौन कौन रहेगा। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके अगले 3 सवालों का भी जवाब दिया कि ऐ बंदे खुदा, हमारे नबी की उम्मत में सच्चाई की बुनियाद पे अदल और इंसाफ करने वाले 12 इमाम होंगे और किसी शख्स का इन्हें छोड़ देना इन्हें कोई नुकसान ना देगा, बल्कि जो शख्स इन्हें छोड़ेगा तो वो खुद अपना नुकसान करेगा। और ये इमाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में से होंगे। और ऐ बंदे खुदा, जन्नत में हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम जन्नत के सबसे आला और बुलंद तरीन दर्जे जन्नत अदन में होगा और जन्नत अदन में आपके साथ आपकी अहले बैत में से 12 इमाम रहेंगे। इसी तरह उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब से अपना आखिरी सवाल किया कि ऐ जनाब अली इब्न अबी तालिब, अब आप मुझे ये बताएं कि आपके नबी का वसी और जान नशीन आपके नबी के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद कितनी देर तक जिंदा रहेगा और उसकी मौत किस तरह वाक़े होगी। तो हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब ने इसे इसके आखिरी सवाल का भी जवाब दिया कि ऐ बंदे खुदा, हमारे नबी का वसी और जान नशीन आज से 30 साल तक और जिंदा रहेगा। इसमें ना एक दिन की कमी होगी और ना ही एक दिन का इजाफा होगा। और ऐ बंदे खुदा, हमारे नबी के वसी के सर पर तलवार से वार किया जाएगा और इसकी दाढ़ी इसके सर से निकलने वाले खून की वजह से तर हो जाएगी। इसके बाद जैसे ही उस शख्स ने हजरत इमाम अली इब्न अबी तालिब की जुबान से ये सुना तो वो शख्स जोर जोर से रोने लगा और जोर जोर से रोकर कहने लगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। सो गाइस, जैसा कि हमने वीडियो में देखा, मतलब वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव थी। मतलब बहुत से क्वेश्चन उन्होंने किए जिनके आंसर हज़रत अली ने उनको दिए। जो यहूदी थे वो पहले मतलब यहूदी ने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वो पहले आई थिंक उनके पास गए थे, हज़रत उमर के पास गए थे और उन्होंने बताया था कि मैं हज़रत हारून का ही मतलब ख़ानदान से, हाँ, और मैं यहूदी हूँ तो मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ, बट मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर मुझे चाहिए। तो उन्होंने हज़रत उमर ने उन्हें भेजा था हज़रत अली के पास कि वो मुझसे ज़्यादा मतलब नॉलेजेबल है। हाँ,
तो वो आपको आंसर कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने एक एक करके मतलब पहले अपने 3 क्वेश्चन questions पूछे पूछे, एंड हाँ। सबसे मतलब फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। वो जो सेकंड वाले में उन्होंने बोला कि सबसे पहला चश्मा कौन सा था। तो गाइस ये चश्मा क्या होता है आप हमें समझाना। हाँ, और क्योंकि इस पे आबे हयात का भी जिक्र हुआ है जो कि हमने पुरानी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि आबे हयात मतलब एक मतलब ये बोलेंगे कि कहानी बनाई गई, मतलब जैसे क्या इस वीडियो सच्चाई थी मतलब उसमें। क्योंकि उस वीडियो में हम बताया गया था कि आबे हयात को मतलब ऐसा कोई पानी नहीं है जिसे पी के आप अमर हो जाओ। हाँ, तो बट अब इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि वो सच में एक मतलब ऐसा कोई हाँ, पानी मतलब- है। तो हमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गई है कि ये बात सच है या नहीं है, क्योंकि हमें तो लास्ट में यही लगा कि मतलब ऐसा कोई पानी ही नहीं है। बट तो अभी ये पानी पीने से जो है वो अमर हो जाते हैं, कयामत तक वो जिंदा रहते हैं, ऐसे कयाम हाँ मतलब हम जिंदा ही रहते हैं, वो जिंदा ही रहते को हैं। मौत नहीं आती। हाँ, तो इसमें मतलब ये सारे क्वेश्चन का उन्होंने जो उनसे पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, तब उन्होंने उससे हो गए इस्लाम धर्म को कबूल कर दिया। लास्ट में उन्होंने जब उनको सारे आंसर्स मिल गए तब हाँ। उन्होंने कबूल कर तो लिया। एक क्वेश्चन मतलब ये भी था उनका कि जमीन में सबसे पहला खून किसका गिरा। हाँ, तो इसका भी जवाब उन्होंने दिया कि मतलब पहले जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हें ये लगता होगा कि हजरत आदम के बेटे का था, but ऐसा बट नहीं उन्होंने था। बोला कि नहीं ये गलत है। सबसे पहले जमीन में जो खून गिरा था वो हजरत हवा का था, जो कि हजरत हाँ। आदम की वाइफ हाँ। हाँ। एंड फिर सेकंड क्वेश्चन वही आबे हयात वाला था, जो उसको लेके हमें अब बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि ऐसा सच में है या नहीं है। हाँ। क्योंकि एक वीडियो में दिखाया था कि ऐसा कोई पानी नहीं है, बट अब इस पे दिखाया और कि है। अगर वो है तो कहाँ है। हाँ, ये भी फिर मतलब क्वेश्चन होगा कि वो पानी कहाँ है। एंड जो उन्होंने एक थर्ड जो क्वेश्चन पूछा था वो भी थोड़ा हमें समझ नहीं आया, क्योंकि वो भी काफी ज्यादा उर्दू में था, अरबिक में था कि खजूर का पेड़ वो बोल रहे थे शायद ऐसे हाँ। करके। मतलब कुछ क्वेश्चन था वो हमें एक्चुअली में समझ नहीं आ पाया वो खजूर क्वेश्चन से का मतलब क्या related था। कि उससे बीज पेड़ बने, से बीज बने, हाँ। आई थिंक ऐसा कुछ था। हाँ, बट हाँ ये था कि उनको अपने जितने भी क्वेश्चन Questions थे उनके सबके आंसर मिले हजरत अली से। एंड लास्ट में फिर उन्होंने जो है इस्लाम धर्म जो है वो कबूल कर लिया। जैसे उन्होंने बोला ही था अगर मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर मुझे मिल जाते हैं तो वो लास्ट में फिर वो इमोशनल भी हो गए थे क्योंकि उनको अपने सारे आंसर्स मिल हाँ। गए थे। एंड जो उन्हें लगता था कि ये चीज़ है वो चीज़ हम्म। एक्चुअली में नहीं थी। उन्होंने जब आंसर्स दिए तो तब उससे पता चला। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी। यानी ये चैनल भी बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे से इनकी एडिटिंग वगैरह सब मतलब बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी फिर हमें और ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ। तो आप लोग बताना कैसी लगी वीडियोज़। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।